अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मिस रीमा फ़िरोज़ हाज़िर हैं वन मोर लेक्चर के साथ। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ KSP। तो इससे पहले अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखी थी। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की जानिब मूव कर रहे हैं, एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई शुड सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 400 ml ऑफ 0.1 एम यानी ये मोलैरिटी दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड 600 ml ऑफ 0.03 एम सिल्वर नाइट्रेट, यानी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दे दी और उनका वॉल्यूम बता दिया। बिल्कुल इसी तरीके से कि ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और ये दोनों मिक्स किए जा रहे हैं एक तीसरे जार में, और उसमें इनके मिक्सिंग से बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है? एक स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है। जब ये बन जाएगा तो, और जब सॉल्यूशन यानी कि इस जार में सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अगर सैचुरेटेड नहीं हुआ तो फिर इसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ठीक है, मैंने इनके रिएक्शन की इक्वेशन भी लिख दी है कि ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है वो एक सॉल्युबल सॉल्ट है, लिहाजा ये तो सॉल्यूशन में सॉल्युबल ही हो जाएगा, बनेगा भी तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा है? स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट है। जब ये बनेगा तो इसके प्रेसिपिटेट भी बनेंगे। ठीक है, यानी जब इनफ सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर इसके प्रेसिपिटेट विजिबल हो जाएंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, इन्होंने इस प्रॉब्लम में KSP की वैल्यू भी दे दी है। सिल्वर नाइट्रेट की KSP की वैल्यू जनाब ये है 1.10 एक्सपोनेंट -10। ठीक है, तो अब हम इस डेटे से सिल्वर क्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करेंगे और फिर अपनी एक KSP की वैल्यू इस डेटे के अकॉर्डिंग मालूम करेंगे। अगर हमारी कैलकुलेटेड KSP की वैल्यू गिवन KSP की वैल्यू से ज़्यादा हुई तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर ज़्यादा नहीं हुई तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ये हमने डेटा बना लिया है। वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड 400 ml। ठीक है, अब आप कहेंगे पिछले वाले में तो सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल होता, तो ml और सेंटीमीटर क्यूब बोथ आर सेम यूनिट्स हैं। ठीक है, ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं, और वैसे भी वॉल्यूम जिस भी यूनिट में आपको दी हुई हो, चाहे वो ml में दिया हुआ हो, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो, लीटर में दिया हुआ हो या डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो, उससे आपने परेशान नहीं होना है। क्योंकि जब आप वॉल्यूम ऑफ यानी कि आयनिक सोल्यूशन जो टोटल वॉल्यूम है तो वो तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगी, यूनिट आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसलिए उससे आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, अच्छा, फिर मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड 0.1 एम। मोलैरिटी फिर बार बार कह रही हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ही। ठीक है, मोलैरिटी इज ऑल्सो अ टर्म विच डिफाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल दे दिया है इन्होंने, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इसको टच कर रही हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 600 ml है। मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 0.03 m है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड को मिलाकर 400 एंड 600 विल बी इक्वल टू 1000 ml। दोनों को आप जब ऐड कर देंगे तो वो 1000 ml आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें सिल्वर क्लोराइड का मालूम करना है जनाब कि ये इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इन दोनों आयंस की हमें क्या चाहिए? आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी आयनिक डिसोसिएशन लिखेंगे कि किस तरीके से वो आयन में डिसोसिएट हो रहा है, ताकि फिर इसकी आयनिक इक्वेशन की हम KSP एक्सप्रेशन लिख सकें। जब पहले आयनिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका KSP एक्सप्रेशन लिखेंगे कि KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। अब हमें इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए कंसंट्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वही फार्मूला है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था। वहाँ मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बता दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयन सोल्यूशन। जिस आयन की कंसंट्रेशन आप मालूम करेंगे उसी का जो सॉल्ट सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम, और उसी आयन की आप क्या करेंगे? मोलैरिटी लिखेंगे। जैसे कि अभी हम किसकी मालूम करने जा रहे हैं?
सिल्वर की आयनिक कंसंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि 2 सॉल्ट दिए हैं ना आपको, तो आयन जिस सॉल्ट से हासिल हो रहा है उसी सॉल्ट का वॉल्यूम और उसी सॉल्ट का मोलैरिटी आप मालूम जो है वो इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितना है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और ये टोटल वॉल्यूम आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी कितनी है, डेटा में हमने लिखी हुई है 0.03, तो वो यहाँ आ जाएगा 0.03। अब आप आयनिक कंसंट्रेशन मालूम करें सिल्वर की, तो यहाँ कहीं मोलैरिटी आप सोडियम क्लोराइड की ना लिख दीजिएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से आपको सिल्वर हासिल नहीं हो रहा है, सिल्वर आयन आपको सिल्वर नाइट्रेट से ही हासिल हो रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट इन प्रॉब्लम्स को करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि फार्मूले में किसका वॉल्यूम और किसकी मोलैरिटी रखें। तो भाई जिस आयन का मालूम करने जा रहे हैं वो आयन आपको किस सॉल्ट से हासिल हो रहा है, वो आपको जिस सॉल्ट से हासिल हो रहा होगा उसी का वॉल्यूम और उसी की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे आप। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.18। अब क्या होगा कि ये ml से कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि चाहे सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो या ml में दिया हुआ हो, आपने वही यूनिट को इस्तेमाल करना है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर चूँकि ये तो कैंसिल हो गया, अब जो मोलैरिटी की यूनिट होगी वही आ जाएगी, तो वो एम से डिनोट कर दें या मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लें, बात एक ही है। इसी तरीके से हम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है, डेटा में देखिए कितना था 400, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लिया 400 ml, ठीक है। एंड टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ml से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे फिर मोलैरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड से, वो कितनी है डेटा में देखें तो 0.1 है, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 0.04 m। अब हमारे पास दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन आ गई, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी आ गई और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन भी आ गई। अब हम इन दोनों की मदद से KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि दोनों आयन्स की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। अब हमने ये KSP में के फॉर्मूले में इन दोनों की कंसंट्रेशन रखी, जो कि आ गई 7.10 एक्सपोनेंट माइनस का 4। अच्छा, गिवन वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, गिवन वैल्यू कितनी थी 1.6 10 की पावर -10, ठीक है। तो -10 इज मच स्मॉलर देन दी -4 वैल्यू, सो कैलकुलेटेड KSP वैल्यू इज ग्रेटर देन दी गिवन KSP वैल्यू। तो हमने इसी बात को यहाँ लिख भी लिया कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी गिवन KSP वैल्यू, हैंस AgCl विल प्रेसिपिटेट आउट इन सोल्यूशन, यानी उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।